इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों तारों के बीच इतिहास में एक रात ऐसी है जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय घटना है। एक ऐसी रात जब देवता भी ध्यान में बैठते हैं। ये रात अंधकार पर प्रकाश की जीत का जश्न नहीं मनाती बल्कि हमें अंधकार की शक्ति को स्वीकार कर उसे बदलने की कला सिखाती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी एक रात में आपके भाग्य को एक नई दिशा देने और उस परम सत्य को जानने की शक्ति है जिसे ऋषि मुनि सदियों से खोज रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं बल्कि आपके अंदर छिपी अनंत संभावनाओं को जगाने का एक रहस्य है। यह रात है शिव की रात, महाशिवरात्रि। तो आइए आज महाशिवरात्रि के उन 5 अनसुने रहस्यों को जानते हैं जो हमेशा से हमारे सामने थे पर शायद हम देख नहीं पाए। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी पूजा, कठिन तपस्या और गहरे ज्ञान की जरूरत होती है, लेकिन महाशिवरात्रि का पहला और सबसे गहरा रहस्य ये है कि इस रात भोलेनाथ को सिर्फ आपकी सच्ची भावना चाहिए, भले ही वो अनजाने में ही क्यों ना हो। इसकी सबसे सुंदर कहानी शिव पुराण में शिकारी चित्रभानु की है। चित्रभानु एक शिकारी था जो परिवार का पेट भरने के लिए शिकार करता था। उस पर एक साहूकार का कर्ज था। जब वह कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से वो दिन महाशिवरात्रि का था। दिन भर भूखा प्यासा वह अनजाने में ही शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने उसे इस शर्त पर छोड़ा कि वह अगले दिन तक कर्ज चुका देगा। चित्रभानु सीधा शिकार के लिए जंगल की ओर भागा। रात हो चुकी थी तो वो एक तालाब के किनारे बेल के पैर पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। उसे यह नहीं मालूम था कि उस पैर के नीचे एक स्वयंभू शिवलिंग था। रात के पहले पहर में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। जैसे ही चित्रभानु ने बाण चढ़ाया, हिरणी ने विनती की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं। मुझे मारकर तुम एक नहीं 2 जीवों की हत्या करोगे। मुझे जाने दो, मैं बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी। चित्रभानु का दिल पिघल गया और उसने हिरणी को जाने दिया। इस पूरी बेचैनी में उसने कुछ बेलपत्र तोड़े जो अनजाने में नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह अनजाने में ही उसे पहले पहर की पूजा हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई। उसने भी वादा किया कि वह अपने साथी से मिलकर लौट आएगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया और फिर से उसके हाथों से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर चढ़ गए। सुबह होने तक एक एक करके हिरणों का पूरा परिवार आया और हर बार चित्रभानु उन्हें जीवन दान देता रहा। वह पूरी रात जागा, भूखा प्यासा रहा और अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। सुबह जब पूरा हिरण परिवार अपना वचन निभाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया तो उन निरीह जानवरों की सच्चाई देखकर चित्रभानु को अपने काम पर गहरी ग्लानि हुई। उसका दिल पूरी तरह बदल गया और उसने शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अनजाने में हुए उस व्रत, जागरण और बेलपत्र के अर्पण ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और मृत्यु के बाद शिव के गण उसे सीधा शिवलोक ले गए। ये कहानी हमें बताती है कि महाशिवरात्रि की रात आपके इरादों से ज्यादा आपकी मौजूदगी को महत्व देती है। इस रात अगर आप अनजाने में भी शिव के प्रति समर्पण का एक पल महसूस कर लेते हैं तो कृपा बरस सकती है। महाशिवरात्रि का दूसरा रहस्य सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का दिन है। लेकिन यह सिर्फ 2 देवताओं की शादी नहीं है। यह चेतना, कॉन्शियसनेस और ऊर्जा, एनर्जी के मिलन का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार सती के आत्मदाह के बाद शिव परम वैराग्य में चले गए और हजारों सालों तक गहरी समाधि में लीन हो गए। उनके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। उधर सती ने पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी। तब देवताओं ने कामदेव को शिव के मन में प्रेम जगाने के लिए भेजा, लेकिन ध्यान में बाधा पड़ने से क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती ने और भी कठोर तपस्या की, जिसने आखिरकार शिव के वैराग्य को पिघला दिया। जिस रात शिव ने वैराग्य छोड़कर पार्वती की ऊर्जा और प्रेम को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया,
वही रात महाशिवरात्रि कहलाई। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य समझिए। शिव तत्व है शुद्ध चेतना जो स्थिर है, शांत है। वहीं पार्वती शक्ति है, ऊर्जा जो गतिशील है, रचनात्मक है और प्रकृति का हर रूप उसी से है। जब चेतना और ऊर्जा का मिलन होता है तभी सृष्टि चलती है। महाशिवरात्रि की रात वो रात है जब हर इंसान के भीतर मौजूद शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा का मिलन सबसे आसानी से हो सकता है। यह अर्धनारीश्वर के रहस्य को समझने की रात है। इस रात जब आप ध्यान या भक्ति करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को अपनी चेतना से मिलाने का अवसर पाते हैं, जिससे जीवन में एक अद्भुत संतुलन और स्पष्टता आती है। जिंदगी में दुख, अपमान और नकारात्मकता जहर की तरह होती है। हम या तो उसे पीकर खुद को खत्म कर लेते हैं या दूसरों पर उगलकर रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। लेकिन शिव हमें तीसरा रास्ता दिखाते हैं, विष को अमृत में बदलने का। महाशिवरात्रि का तीसरा रहस्य इसी कला में छिपा है जो नीलकंठ की कथा में है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले हलाहल नाम का सबसे घातक विष निकला। उस जहर की गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर दोनों ही भागने लगे क्योंकि कोई भी उसे संभाल नहीं सकता था। तब सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जो करुणा के सागर हैं, सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए। उन्होंने उस भयानक विष को अपने हाथ में लिया और पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे न तो शरीर के अंदर जाने दिया, न ही बाहर उगला, बल्कि अपने गले में ही रोक लिया। उस जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश है। शिव ने विष को खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे काबू में किया, उसे रूपांतरित किया और अपना आभूषण बना लिया। महाशिवरात्रि की रात हमें यही शक्ति देती है। यह रात हमें अपने जीवन के हलाहल, हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारे पुराने घाव को स्वीकार करने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का मौका देती है। इस रात किया गया ध्यान हमारे अंदर उस शिव चेतना को जगाता है जो नकारात्मकता से भागती नहीं बल्कि उसे पचाकर जीवन को एक नई दिशा देती है। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव हर नकारात्मकता को सोख लेते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये तो थी पौराणिक कथाएं, लेकिन क्या इस रात का कोई वैज्ञानिक या ब्रह्मांडीय महत्व भी है? महाशिवरात्रि का चौथा रहस्य इसके यौगिक और ऊर्जावान विज्ञान से जुड़ा है। आध्यात्मिक गुरुओं और योगियों की मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की रात में ग्रह एक खास स्थिति में होते हैं जिससे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर चढ़ती है। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति खुद आपको आपके आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने में मदद कर रही होती है। इसीलिए इस रात में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठने या जागने का इतना महत्व है। यौगिक मान्यता के अनुसार जब आप अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं तो आप ऊर्जा के इस ऊर्ध्व प्रवाह के लिए एक सीधा रास्ता बनाते हैं। यह ऊर्जा जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो यह आपके ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को शुद्ध करती है और चेतना के उच्च स्तरों का अनुभव कराती है। यही वजह है कि इस रात किया गया ध्यान दूसरी रातों में किए गए ध्यान से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार यह रात्रि सिर्फ 12 घंटे की रात नहीं बल्कि कलयुग की अज्ञान और पाप की अंधेरी रात का प्रतीक है। महाशिवरात्रि उस दिन की याद दिलाती है जब परमात्मा शिव खुद इस अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के प्रकाश के साथ अवतरित होते हैं। इस रात का जागरण असल में अज्ञान से ज्ञान की ओर जागना है। इसलिए यह रात सिर्फ जागने के लिए नहीं है बल्कि जागृत होने के लिए है। हर महाशिवरात्रि खास होती है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड हमें कुछ असाधारण अवसर देता है। महाशिवरात्रि का 5वां और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य 15 फरवरी 2026 की रात से जुड़ा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2026 की महाशिवरात्रि पर एक बहुत ही शुभ और विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों की स्थिति के कारण लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग और शुक्रादित्य योग जैसे शक्तिशाली योग बन रहे हैं। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग जैसे कई अन्य शुभ योग भी इस दिन को और शक्तिशाली बना रहे हैं।
यह ज्योतिषीय संयोग इस रात की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इस रात की गई पूजा और मंत्र जाप काल सर्प दोष या शनि की सारह साधी जैसे कठिन ग्रह योगों के प्रभाव को शांत करने में सहायक हो सकती है। मकर और कुंभ जैसी राशियों के लिए यह रात विशेष शुभ रह सकती है, जहां उनके रुके हुए काम पूरे होने और जीवन में शांति आने की संभावना है। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशेष संरेखण है। यह एक संकेत है कि उस रात आकाश स्वयं आपकी प्रार्थनाओं को सुनने और उन्हें साकार करने के लिए तैयार है। तो महाशिवरात्रि के ये 5 रहस्य हमें क्या सिखाते हैं? पहला, कि कृपा पाने के लिए सिर्फ सरलता और सच्ची भावना चाहिए। दूसरा, कि असली संतुलन अपनी ऊर्जा और चेतना को एक करने में है। तीसरा, कि हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। चौथा, कि यह रात एक ब्रह्मांडीय वरदान है जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। और पांचवां, कि आने वाली महाशिवरात्रि एक ऐसा विशेष अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है जिसे मनाया जाता है, यह एक अवसर है जिसे अनुभव किया जाता है। यह एक निमंत्रण है अपने पुराने हस्व को, अपनी सीमाओं को, अपने दुखों को त्यागने का और एक शांत और शक्तिशाली संभावना में पुनर्जन्म लेने का। इस रात उपवास केवल भोजन का नहीं बल्कि नकारात्मक विचारों का भी करें। जागरण केवल शरीर का नहीं बल्कि अपनी आत्मा का करें। और अभिषेक केवल शिवलिंग का नहीं बल्कि अपने भीतर मौजूद शिव तत्व का करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी 15 फरवरी 2026 की इस विशेष रात का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।